हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। सबसे पहले यदि आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है। और इसी के साथ आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और अभी तक सोच ही रहे हैं जो कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये जो मेरा चैनल है वो बिजनेस रिलेटेड चैनल है। इस पे जो है हम बिजनेस का जो है टोटल टिप्स आइडिया जो है हम आप लोगों के पास जो है वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो है टॉपिक उसका, दुकान का सामान खरीदने टाइम इन चीज़ों पर ज़रूर नज़र रखें। यदि आप नया बिजनेस डाल रहे हैं, नया दुकानदार हैं, नया दुकान खोलने वाले हैं, तो यदि आप माल खरीदने जाते हैं तो ये 2 3 4 चीज़ पे जो है आप लोगों को ज़रूर नज़र रखना चाहिए। आप किसी बड़े होलसेलर के पास जाते हैं माल खरीदने के लिए, स्टार्टिंग के दिन हो गया, चाहे फिर कभी दोबारा जाते हैं, तिबारा जाते हैं, तो आपको जो है ये 3 4 प्रकार का जो है चीज़ पे जो है ज़रूर नज़र रखना चाहिए बारीकी से। तो उसी के बारे में जो है आज का ये जो मेरा ब्लॉग है वो रहेगा। जो नया सामान जो है, दुकान का सामान खरीदते टाइम पे इन चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखें। यदि नज़र आप नहीं रखिएगा तो आपको जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये मेरे साथ खुद भी हो चुका है। जब गलती होता है तभी जा कर के जो है इंसान सीखता है। तो जब हम गलती कर लिए हैं, जब हम ये गलती कर लिए और वही गलती आप खुद भी दोहराइएगा। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं। हम बिजनेस का आइडिया, बिजनेस रिलेटेड टिप्स आप लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं। और उसके बाद भी जो है हम जब गलती कर लिए हैं तो वो चीज़ आप भी दोहराइएगा। गलती मेरे ख्याल से वो गलती आप ना दोहराएं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कौन सा ऐसा चीज़ पे आप लोगों को नज़र रखना है तो वीडियो के लास्ट में जा कर के जो है आप लोगों को पता चल जाएगा पूरा चीज़, जो किस चीज़ पे जो है आप लोगों को बारीकी से नज़र रखना है। थोड़ा सा भी यदि नज़र आप लोग हटाएंगे तो आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। काहे स्टार्टिंग में नया नया दुकानदार हैं, नया नया 2 4 बार ही खरीदे हैं उसके दुकान पे, बड़ा बड़ा होलसेलर के पास उस सब चीज़ का जो है चीज़ होते रहता है। ये घटना आपके साथ हो सकता है, तो कृपया इस चीज़ पे का ध्यान जरूर रखना है आप लोगों को। तो चलिए वीडियो जो है देखिए। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जब तक पूरा देखिएगा नहीं, आधा अधूरा ज्ञान जो है आपको नहीं लेना है। पूरा वीडियो देखिए, पूरा नॉलेज लीजिए, तब जा कर के जो है आप जो है एक अच्छा दुकान सेटअप कर पाइएगा। तो वीडियो जो है मेरा, यदि आप नया दुकानदार हैं, अब मान के चलिए आप कहीं बड़े होलसेलर से माल ला रहे हैं, अपने एरिया के बड़े होलसेलर से आप माल खरीदते हैं, स्टार्टिंग में खरीदते हैं चाहे उसके बाद खरीदते हैं, तो वो लोग करता क्या है, उसके दुकान पे तो बड़ा होलसेलर है, उसके दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, उसके पास टाइम का अभाव रहता है। 10 स्टाफ काम करते रहता है, 20 स्टाफ काम करते रहता है। आपका पुर्जा गया, आपका पर्ची गया, उसके आगे में पर्ची नोट डाउन किया, इसके बाद माल निकालना स्टार्ट किया। अब इसके बाद जो है आपको ध्यान देना है। सबसे पहला काम वो करता क्या है, बड़ा बड़ा दुकानदार सब जो हम बता रहे हैं आपको, यदि आप छोटे दुकानदार हैं, हाँ, हर कोई ऐसा नहीं होता है। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम किसी भी दुकानदार पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। चाहे आप गलती समझिए, चाहे वो बाय मिस्टेक से होता है, चाहे वो जानबूझ के करता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो आपको ध्यान रखना है। आप लेने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, आपका पर्ची लगा, माल निकालना स्टार्ट हुआ, तो जो माल मान के चलिए आप लिखे हुए हैं, आप मान के चलते एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप मान के चलिए जो आप लिखे हुए हैं गुड डे बिस्किट, गुड डे का 5 रुपये का बिस्किट। अब उसके पास मान के चलिए गुड डे का 5 रुपये का बिस्किट अवेलेबल नहीं है। वो क्या कर देगा, गुड डे का 35 का वाला बिस्किट का पेटी आपको दे देगा, आगे में पटक देगा। आप ध्यान नहीं दिए, वो नोट डाउन कर लिया, वो लिख दिया गुड डे, ठीक है, और उसका दाम चढ़ा दिया। और आप जो है लिखे थे 5 वाला बिस्किट गुड डे का, वो क्या किया, नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए था। आप मांगे हैं 5 वाला 5 रुपये वाला बिस्किट,
उसको नहीं देना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि भाई 5 का बिस्किट नहीं है, 35 वाला दे दें। तो आपका इच्छा होगा तो आप लीजिएगा, नहीं इच्छा होगा तो आप नहीं लीजिएगा। लेकिन वो इतना भीड़ भाड़ में जो है आपसे पूछेगा नहीं, वो क्या करेगा, 35 वाला का है कि उसको तो बेचना रहता है, उसके पास जो माल नहीं है, जो स्टॉक में ज़्यादा है उसको भी बेचना रहता है। वो क्या किया, ये डाल दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गया, जो माल आप लिखे हैं उसके पास नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो है बड़ा साइज में है या उसके छोटा साइज में जो लिखे हैं वो नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा जो भी साइज है वो डाल दिया। तो सबसे पहला आपको ये चेक करना है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है गलती, तो जल्दी जल्दी में फंसा हुआ माल दे देता है। जैसे मान के चलिए एक्सपायरी माल आपको डाल देगा, या 15 दिन के बाद ही एक्सपायर होने वाला है, या 10 दिन के बाद ही एक्सपायर होने वाला है, स्टॉक में रखा हुआ था, ऊपर करके साइज करके रखता है वो लोग, तो स्टॉक में फंसा हुआ है माल। अब मान के चलिए 20 दिन में ही एक्सपायर होने वाला है, महीना भर में एक्सपायर होने वाला है। आप तो नया दुकानदार है, आप जल्दी देखे नहीं, पटकते गया, उसका आदमी निकाल के दे रहा है, आगे में पटक रहा है, तो आप तो क्या किए, देखे नहीं, एक्सपायरी तो नहीं देखे, आप देखे जो हाँ ये सामान निकल गया, बस हो गया। तो दूसरा चीज़ जो है आपको एक्सपायरी पे भी नज़र रखना है। पहला नज़र रखना है जो मांगे हैं माल वही माल आना चाहिए, ठीक है। दूसरा नज़र रखना है जो एक्सपायर्ड माल, देखिए जो कितना दिन में एक्सपायर होने वाला है, क्या है कि आपके यहाँ भी तो 1-2 महीना लगेगा, 3 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी निकलने में लग सकता है, तो उस चीज़ पे भी नज़र रखना है। तो दूसरा हो गया, इस चीज़ पे आपको ज़रूर नज़र रखना है। तो 2 सामान हो गया। तीसरा होता क्या है, जो मान के चलिए जो कोई चीज़ आप डिमांड किए हैं, तो वो अब देख रहा है जो ये लगातार मेरे ही दुकान पे आ रहा है। आप 1 बार खरीदने गए, 2 बार खरीदने गए, अब वो आपको समझ गया है, जो आता है सामान लेता है चले जाता है, रेट का इधर उधर कोई पूछताछ नहीं करता है। तो आपको जो है बारीकी से, जो मोटा मोटी रेट आपको याद है, या आप 2-4 दुकान ट्रैक करके आए हुए हैं अपने इलाके में, और आपके बाजार शहर में जो है और बड़ा बड़ा 2-4 और होलसेलर का दुकान होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर सब होगा, उस पर भी जो है 2-4-5 जगह आप रेट हमेशा ट्राई कीजिए। आंख बंद करके एक ही दुकानदार पे, एक ही होलसेलर वाले बंदे पे विश्वास नहीं करना है रेट के मामले में। तो तीसरा चीज़ जो है आपको ये भी नज़र रखना पड़ेगा। इसलिए नज़र रखना पड़ेगा, आप यदि आंख बंद करके आप विश्वास करके ले रहे हैं, तो वो कब किस चीज़ पे कितना 5 रुपया चढ़ा देगा, 10 रुपया चढ़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जो है 500-1000 रुपया जो है, आप मान के चलिए 10,000 का सामान लेने गए हैं, तो आपको 200-400-500 रुपया जो है एक्स्ट्रा लग के चल जाएगा। देखिए, माल खरीदते टाइम में जो है सस्ता खरीद होना चाहिए, और बेचिए भी जो है थोड़ा सस्ता करके। आप खरीदने टाइम में जो है अपना बचत देखिए, बेचने टाइम में आप ज़्यादा चढ़ा के मत बेचिए, आप खरीदने टाइम में अपना बचत देखिए, जो हमको कितना कम में माल मिले, जिससे कि हम कम में निकाले, दूसरे दुकानदार से ज़्यादा कम में हम निकाल दें माल को। तो उस चीज़ पे आप कैसे नज़र रखिएगा, जब तक आप जो है 2-4-5-10 जगह जो है रेट ट्राई नहीं कीजिएगा, 2-4-5 जगह जो है मोटा मोटा रकम का जो सामान होता है, उस सब चीज़ का जो है आप रेट हमेशा ट्राई कीजिए। 2-4 जगह 5 जगह ट्राई कीजिए, तब जा करके किसी एक दुकान में जो है आपको लेना है, ठीक है। अब मान के चलिए उधार पुधार के चक्कर में उधार ले रहे हैं, तो उधार पुधार के चक्कर में थोड़ा बहुत जो होता है, तो थोड़ा बहुत लोग नहीं देखता है जो क्या रेट दे रहा है नहीं दे रहा है। लेकिन यदि आप नगद में कर रहे हैं और आंख बंद करके एक ही दुकान में लेते जा रहे हैं, तो कम से कम जो है लीजिए, लेकिन उसका रेट जरूर जान लीजिए, जो कैसा रेट देता है, किसी उस दुकान में कितना रेट है, इस दुकान में कितना रेट दे रहा है। जब आप एक ही बाजार में गए हैं और बगल के दुकान में 50 रुपया सस्ता दे रहा है, तो आप उसके पास काहे लीजिएगा, 50 रुपया काहे ना आप कम में लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यही है। तो आप बस ये 3 चीज पे जरूर नजरबाज का नजर हटेगा, दुर्घटना घटेगा, नजर आपको नहीं हटाना है। सबसे पहला चीज क्या बताया आपको, जो आपको जो सामान आप लिखे हैं वही सामान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दूसरा, एक्सपायरी सामान का जरूर देखिए, जो कितना दिन में एक्सपायर हो रहा है, जाकरी माल तो नहीं दे रहा है आपको। तीसरा, रेट जरूर पूछ के सामान लीजिए,
जाते ही रेट पहले पूछिए 2-4 जगह और पूछ के आइए रहिए। तो 3 चीज़ ज़रूर आपको फॉलो करना है। और मेरे इस चैनल से, प्रदीप बिजनेस आइडिया चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इसी प्रकार का जो है आपको टिप्स आइडिया जो है हम अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे और जो है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा देखिएगा तो पूरा नॉलेज मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जो है ज़रूर कीजिए और जाते जाते वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। आप ही लोगों के वजह से जो है मेरा 2000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, आप ही लोगों के सपोर्ट से। हम अकेला क्या कर पाते हैं। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा और चैनल को पूरा प्यार दुलार नहीं दीजिएगा तो मेरा चैनल ग्रो कैसे करेगा। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, हकीकत आप लोगों को टिप्स आइडिया देते हैं, कुछ बनावटी नहीं हम बता रहे हैं। जो मेरे पे बीतता है हम वही बताते हैं। मेरा कुरकुरे और का जो भंगा आता है, बड़ा बड़ा बोरा आता है, उसमें जो मेरा एक्सपायरी माल फंस गया था, क्या समझे। तो हम रिटर्न किए, माल आ गया था फिर रिटर्न किए, ठीक है। तो आप वहीं पे चेक चाक कर लीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। बंद करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, राम राम।